अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून क़ुलिल अफ़्व। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदूहू का फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें आज यहाँ जमा होने की तौफ़ीक इनायत फ़रमाई। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फ़रमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल बकरा की आयत नंबर 219 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। कोशिश होगी कि इस आयत मुक़द्दसा की रोशनी में कुछ बात आप भाइयों के गोश गुजार कर सकूं। फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें, अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। तो फरमा दीजिए कि जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है, इससे पहले कि मैं इस मज़मून की तरफ आऊँ, गुफ्तगू यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। गुज़श्ता दिनों हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने एक बात कही, एक जुमला कहा। आज उसी जुमले के तहत ये गुफ्तगू होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा निज़ाम मुल्की और कौमी मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं रखता। ये बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही कि मौजूदा निज़ाम इस बात की सलाहियत नहीं रखता कि हमारे मसाइल हल हो सके। चूँकि पाकिस्तान की बात हो रही थी, लिहाजा उन्होंने मुल्की और कौमी मामलात का मसाइल का ज़िक्र किया। और लामहला ये निज़ाम मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर राइज है। तो उन्होंने इसी मुल्क की बात करनी थी, इसी मुल्क की बात की। उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक स्लाइड देखी, उसमें कोई साहब फरमा रहे थे कि हमने जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम भी देख लिया, हमने सदारती निज़ाम भी देख लिया, हमने आमरीयत भी देख ली, लेकिन हमारे मसाइल हैं कि हल होने को नहीं आ रहे। दोनों बयानात देख के मुझे
हैरत भी हुई, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि न जाने क्या वजह है कि हम अपने दीन को, इस्लाम को एक निज़ाम मानते ही नहीं हैं। इस्लाम की हम बतौर निज़ाम बात ही नहीं करते। कभी कहते हैं जी कि मौजूदा निज़ाम सलाहियत नहीं रखता हमारे मसाइल के हल की, तो भाई फिर बताओ ना कौन सा निज़ाम ये सलाहियत रखता है? क्या इस्लाम की तारीख से ये लोग बेखबर हैं? क्या ये इस्लाम की हक़ानियत से बेखबर हैं? हरगिज़ नहीं, जानते हैं, लेकिन इस्लाम का नाम नहीं लेते। हालांकि ये बात मुसद्दक़ा है, तयशुदा है, तजर्बाशुदा है कि इस्लाम वाहिद निज़ाम है जो ना सिर्फ किसी खित्ते की, किसी मुल्क की, बल्कि तमाम दुनियाए इंसानियत के तमाम मसाइल के हल की सलाहियत रखता है। वाहिद निज़ाम है इस्लाम। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हम अपने ऊपर मुसल्लत निज़ामों की नाकामी का रोना तो रोते हैं। हमने जिन जिन निज़ामों को या निज़ाम की जिन जिन शक्लों को आजमाया, उनकी नाकामी पे तो रोते हैं, लेकिन हम उस निज़ाम की बात नहीं करते जिसके क़याम में, जिसके निफाज में हमारी निजात है, हमारे मसाइल का हल है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात पे होती है कि जो इस्लाम पसंद तबके हैं, मजहबी तबकात हैं, इस्लाम का नाम लेने वाले हैं, इस्लाम के लिए जीने और मरने का दावा करने वाले हैं, इस्लाम पर अमल पैरा होने का दावा रखने वाले हैं, वो भी उसी डगर पे चल रहे हैं, वो भी इसी मौजूदा उस निज़ाम का हिस्सा बने हुए हैं जो हमारे मसाइल के हल की सलाहियत नहीं रखता। वो भी उसी पार्लिमानी सियासत का हिस्सा हैं, वो भी उसी जमहूरी निज़ाम का हिस्सा हैं, उसी सदारती निज़ाम का हिस्सा रहे, उसी आमरीयत का हिस्सा रहे। कभी उन्हें यह ख्याल नहीं आया कि हम ये बात कह कर तो देखें कि मौजूदा निज़ाम में अगर सलाहियत नहीं है तो आओ इस्लाम को आजमाओ, आओ इस्लाम को नाफिज करो, इस्लाम को गालिब करो, ताकि तुम्हारे मसाइल हल हों। लेकिन ऐसा नहीं है। हम मुसलमान दीनदार तबका बज़ाम ख़ेश, वो भी भेड़ चाल चल रहा है। बस जो निज़ाम है उसी निज़ाम का हिस्सा बना हुआ है और अपने दिन गुजार रहा है। दोस्तान मोहतरम, जिस निज़ाम की नाकामी का रोना रोया जा रहा है, दीगर मसाइल के साथ साथ मईशत की तबाही उसी निज़ाम की वजह से है। आज तमाम मुआशी माहिरीन सर जोड़ के बैठे हुए हैं, सिवाय इसके कोई हल उन्हें नजर नहीं आता कि IMF से कर्जे लिए जाए। पहले वाले कर्जे इतने हो चुके हैं कि उन पर उठने वाले
सूद की किस्त देने के काबिल नहीं हम, लेकिन अभी हम मईशत को सहारा देने के लिए मजीद कर्जे लेना चाहते हैं, अपना टाइम पास करना चाहते हैं। दोस्तान मोहतरम, जब ये बात उन तमाम ताकतों पर आश्कारा हो चुकी है कि इस निज़ाम के अंदर हमारे मसाइल के हल की सलाहियत नहीं है, तो इस निज़ाम को तर्क क्यों नहीं किया जाता? इस निज़ाम को बदला क्यों नहीं जाता? तो याद रखें, जिस मुआशी शिकंजे में हम जकड़े हुए हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक के शिकंजे में जो हम जकड़े हुए हैं, वो हमें इस निज़ाम से निकलने की इजाज़त नहीं देगा। लिहाजा हमें उसकी हाँ में हाँ मिलानी है, उसकी शराइत पूरी करनी है, और नतीजा क्या निकलना है कि गरीब ने बिल आखिर इस जुल्म की चक्की में पिसना है, क्योंकि उनका मुतालबा तो यही होना है कि टैक्सेस लगाओ, बिजली के निर्ख बढ़ाओ, गैस के निर्ख बढ़ाओ, और उसका नतीजा आवाम ने भुगतना है। अब दोस्तान मोहतरम, इस्लाम वो निज़ाम है, हमारा दीन वो निज़ाम है जो न सिर्फ हमारी फलाह का ज़ामिन है, बल्कि तमाम इंसानियत की फलाह का ज़ामिन है, तमाम मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता है। लेकिन हम हैं कि हम अपने दीन से दूर भागते हैं, हमें अपने दीन के निफाज में कोई दिलचस्पी नहीं रही, और हम उस निज़ाम का हिस्सा बने हुए हैं जिसको लेकर चलने वाले बबांगे दोहल कह रहे हैं कि इस निज़ाम के अंदर सलाहियत नहीं है हमारे मसाइल के हल की। तो हमारे मसाइल का हल इस्लाम में है, और इस्लाम की तालीमात हर शोबे ज़िंदगी के लिए हैं। आज मईशत के चक्कर में फंसे हुए हैं हम, तो मुआशी मसले का हल भी इस्लाम के पास ही है। इस्लाम ने वो हल पेश किया है हर शोबे ज़िंदगी के मुतालिक कि जिसमें फलाह ही फलाह है, जिसमें मसाइल से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज मुआशी हवाले से जिस कसम परसी में मुब्तला है ये कौम, उससे निकलने का वाहिद रास्ता इस्लाम की तरफ रुजू है। अगर इस्लाम की तरफ रुजू नहीं करते तो ये सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। मसनूई तरीके से शायद मईशत को सहारा दिया जा सके वक्ती तौर पे, लेकिन आने वाले वक्त में मुल्क की मुआशी हालत अबतर हो जाएगी, हालात बहुत खराब हो जाएंगे, खाना जंगी की सूरत पैदा हो जाएगी, क्योंकि गरीब का जीना मुश्किल हो जाएगा। इस निज़ाम के तहत अमीर तर से अमीर तर हो रहा है, और गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है। तो नतीजा क्या निकलेगा कि दौलत आज भी चंद हाथों में सिमटी हुई है, मजीद आने वाले वक्त में चंद हाथों में सिमट कर रह जाएगी, और गरीब के पल्ले कख नहीं होगा, महंगाई उरूज पर होगी, और गरीब के पास 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं होंगे, क्योंकि इस निज़ाम का नतीजा यही निकलता है। तो इस्लाम ने एक ऐसा निज़ाम दिया है, मुआशी निज़ाम भी
इस्लाम ने दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे निज़ाम के अंदर इस्लाम की पैबंदकारी की जा सके, ऐसा नहीं हो सकता। इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनाया जाएगा तो इस्लाम की तालीमात फ़ायदा पहुंचा सकेगी। बसूरत दीगर उन तालीमात को, उन अहकामात को अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उनका भी हुलिया बिगाड़ दिया जाएगा। वो निज़ाम एक मलगूबा होगा, इस्लाम नहीं होगा। तो आज जिस मुआशी बदहाली का हम शिकार हैं, उसकी वजह हमारा दीन से दूर होना है और दीन को बतौर निज़ाम ना अपनाना है, और ऐसे निज़ाम को अपनाना है जिसके अंदर यह सलाहियत ही नहीं है। अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, तो फरमा दीजिए कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है। दोस्तान मोहतरम, इस आय मुबारका के हवाले से बहुत कुछ लिखा मुफस्सिरीन ने, उलमाए कराम ने, और ये भी लिखा कि ये आयत मनसूख हो चुकी है और ज़कात के अहकामात आने के बाद ये आयत मनसूख हो गई है। हालांकि अगर थोड़ा सा इस पे तदब्बुर किया जाए, थोड़ा सा गौर व फिक्र किया जाए, तो कोई ऐसी वजह ही नज़र नहीं आती कि हम कह सकें कि यह आयत मनसूख हो चुकी है। और फिर मनसूख आयात का कुरान मजीद के अंदर क्या काम, जब उन तालीमात पे अमल ही नहीं करना तो फिर उसका कुरान के अंदर क्या मानी। लिहाजा हम ऐसा नहीं समझते कि ये आयत मनसूख हो चुकी है, बल्कि हम ये समझते हैं कि ये आय मुबारका अपने अंदर एक जामे मुआशी निज़ाम रखती है। फरमाया कि ज़रूरत से ज़ायद खर्च कर दो। शायद मुफस्सिरीन को दिक्कत पेश आई हो ये तय करने में कि जी ज़रूरियात का तयन कौन करेगा, कि एक शख्स की क्या ज़रूरियात हैं कि उससे ज़ायद वो खर्च करे। इसके कभी इश्तिराकियत से कलाबे मिलाए गए, कभी सोशलिज्म से, इसके कम्युनिज्म से कलाबे मिलाए गए, सरमायादारियत से कलाबे मिलाए गए। नहीं दोस्तान मोहतरम, ना इसका ताल्लुक सोशलिज्म से बनता है, न कम्युनिज्म से बनता है, न कैपिटलिज्म से बनता है। ये इस्लाम की तालीमात हैं, सोशलिज्म की नहीं, कम्युनिज्म की नहीं, कैपिटलिज्म की नहीं। आज कैपिटलिज्म दुनिया में राज है, सरमायादाराना निजाम है। और सरमायादाराना निजाम के अंदर किसी पे कोई पाबंदी नहीं कि वो कितनी मलकियत रख सकता है। लिहाजा वो अपनी जायदाद, अपनी दौलत बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, और गरीब का खून चूसा जा रहा है। गरीब को उसकी मजदूरी नहीं मिलती पूरी। फैक्ट्री का मजदूर सारा साल 2 वक्त की रोटी को तरसता है और फैक्ट्री का मालिक एक नई फैक्ट्री लगाने के काबिल हो जाता है। यह है सरमायादाराना निजाम।
लेकिन इस्लाम की तालीमात क्या हैं? सोशलिज्म भी आप देख लें। सोशलिज्म क्या है कि तमाम पैदावारी इदारे कौमिया लिए जाएं, हुकूमत के पास आ जाएं, किसी शख्स को अपनी फैक्ट्री लगाने की इजाजत ना हो, मिल लगाने की इजाजत ना हो, तमाम इदारे सरकारी होंगे। और कम्युनिज्म क्या है कि सारी दौलत, सारे कारखाने हुकूमत की मिल्कियत हैं, मजदूर को सिर्फ रोटी मिलेगी। तो इस्लाम की तालीम को अगर देखा जाता तो इसको कम्युनिज्म के साथ न मिलाया जाता, सोशलिज्म के साथ न मिलाया जाता, कैपिटलिज्म के साथ न मिलाया जाता, क्योंकि इस्लाम की तालीम तो यह कह रही है कि जो तुम्हारी जरूरियात से जायद है वो खर्च कर दो। सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में जरूरत से जायद बचता ही कहां है। रह गया कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म में कोई हुदूद नहीं, जितना चाहे सरमाया इकट्ठा कर लें। लेकिन इस्लाम ने तालीम दे दी कि जो तुम्हारी जरूरत से जायद है वो खर्च करो, बगैर किसी दबाव के खर्च करो, किसी डर और खौफ के बगैर खर्च करो। लेकिन सवाल पैदा होता है कि हमारी जरूरियात क्या हैं कि उससे जायद हम खर्च करें। तो इसका फैसला हर शख्स खुद कर सकता है कि मेरी जरूरियात क्या हैं, मेरी जरूरियात से जायद मेरे पास क्या है। एक बात जहन में रखे कि मेरे पास कुछ ना कुछ जायद है। अगर वो अपने से कम तर को देखे तो यह बात उसे समझ लेनी चाहिए कि कुछ ना कुछ मेरे पास जायद है, क्योंकि उसके पास नहीं है। अब जायद क्या है, कितना है, इस पे कुछ अहकामात नहीं है। नहीं कहा गया कि इससे जायद हो तो तुम खर्च करना, कोई हद मुकर्रर नहीं की। लेकिन हर शख्स के जहन में यह बात डाल दी कि तुम अपने तईं ये सोच लो कि तुम्हारे पास कुछ जायद है। और फिर हम देखते हैं, मुआशरे के अंदर देखते हैं, बेशुमार लोग बहुत ज्यादा दौलतमंद हैं और बेशुमार लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो अल्लाह ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की कि किसी को गरीब पैदा किया और किसी को अमीर पैदा किया। नहीं, अगर अल्लाह जल्ला मजदहू सबको एक जैसा कर देते, वो करने की कुदरत रखते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि फिर ये दुनिया का निजाम नहीं चलता था, फिर वो आजमाइश नहीं बाकी रहती थी जिसके लिए बंदे को यहां भेजा गया। तो जिनको जायद दिया गया, जरूरत से जायद दिया गया, उनकी आजमाइश के लिए दिया गया। ये तुम्हारे पास जायद है जरूरत से, ये उन्हें दे दो जिनका है। जिनकी जरूरत पूरी नहीं हो रही, ये उनका है। तुम्हारा वही कुछ है जो तुम इस्तेमाल करते हो, बाकी तुम्हारा बैंक में पड़ा रहता है, बाकी तुम्हारे पास जमा रहता है, वो तुम्हारा नहीं है। तुम दुनिया से गुजर जाओगे, वो तुम्हारा नहीं होगा, वो तुम्हारा था ही नहीं।
तुम्हारी जरूरत से जायद था। जब तुम दुनिया से रुखसत होगे, जिस तरह गरीब रुखसत होगा उसी तरह तुम भी रुखसत होगे। जिसका माल तुम्हारे पास अमानतन रखा गया था वो भी वैसे ही जाएगा जैसे तुम जाओगे। तो बेहतर है कि अपनी जरूरत से वो जायद माल उसके हवाले कर दो जिसका हक है। और अब आप कहेंगे कि दौलत तो मैं कमाऊं, मेहनत मैं करूं और दे दूं दूसरों को। तो याद रखें, आप गलत फहमी का शिकार हैं कि आपने दौलत कमाई है। आपने कैसे कमाई है? हाथ पांव चलाए हैं ना, दिमाग लड़ाया है ना, मेहनत की है ना। आपको ये सलाहियतें किसने दी थी? अल्लाह ने। तो आपका कमाल क्या हुआ? ये तो सब कुछ अल्लाह ने किया। आपको सलाहियतें दी, चलने फिरने की सलाहियत दी, सोचने की सलाहियत दी, काम करने की सलाहियत दी। उसी के बलबूते पे आपने कमाया। आप कहते हो मैंने कमाया। आप हो कौन? आपके अंदर सलाहियत क्या है? सारी सलाहियतें तो अल्लाह ने अता की है। आपकी अपनी क्या है? कुछ भी नहीं। लिहाजा यह बात समझ लें कि जिस तरह आपकी अपनी कोई सलाहियत नहीं, इस तरह वो माल भी आपका अपना नहीं। सलाहियतें भी अल्लाह ने दी हैं तो माल भी अल्लाह ने दिया है। अब अपनी जरूरत के लिए निकाल लो उसमें से। यह भी नहीं कहा कि बस 2 वक्त की रोटी निकाल लो, बाकी दे दो। नहीं, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इस्तेमाल करने के लिए दिया है। इस्तेमाल करो, अच्छा घर बनाओ, गाड़ी रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो। उसके बावजूद बच रहे तो वो ज्यादा जरूरत है। एक मकाम का तयन करना होगा। जितनी मर्जी है शाखर्चियां कर लें, बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों की आमदन है लोगों की, महाना आमदन लाखों करोड़ों की है। तो क्या लाखों करोड़ों महाना इस्तेमाल हो सकते हैं? हरगिज नहीं। आप कितना खा लेंगे, कितना पहन लेंगे, कितने खर्चे कर लेंगे रोजमर्रा? जितना अच्छा खा लें, जितना अच्छा पहन लें, जितना अच्छा बरत लें, गाड़ियां रोज तो नहीं लेनी होती, मकान रोज तो नहीं बनाने होते, एक ही दफा बनाना होता है। तो हर महीने आप क्या खर्चा करेंगे? तो याद रखें, वो हर महीने आप जितना कमाते हैं, अपने अखराजात निकाल के जो बच जाता है, दर हकीकत वो ज्यादा जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह पाक ने कोई अहकामात नहीं दिए कि तुम्हारी हद क्या है। अब आपने खुद यह फैसला करना है इस बुनियाद पे कि आपके पास जायद अज जरूरत है। जब आप ये फैसला कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये माल मेरे पास जायद अज जरूरत है। अब वो भी आपकी सवाबदीद पे छोड़ा गया कि उसे कहां खर्च करें। सबसे पहले अपने अजीजो अकारब, उन पे खर्च करें
वो अगर तंग दस्त करें, उन पे लगाएं, उसके बाद मुआशरे के जो नादार लोग हैं उन पर लगाएं, ताकि उनका हिस्सा उनको मिल सके। आपको तो अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, आपकी जरूरत से ज्यादा दे रखा है। यह नहीं फरमाया कि अपनी जरूरत का भी उनको दे दो, नहीं, अपनी जरूरत का रखो, अपनी जरूरत से ज्यादा दे दो। और याद रखें, जरूरत से ज्यादा देना यह नहीं कि आप उठा के खर्च कर दें और खुद तंगदस्त हो जाएं। नहीं, आपको तंगदस्त नहीं होना चाहिए। आप खुशहाल रहें, उसके बाद जो बच रहे वो खर्च करें। अपनी खुशहाली को तर्क ना करें, अपनी जरूरियात को तर्क ना करें। इसके बावजूद हमारा आलम यह है कि हम उस दौलत को दबा के बैठे, वो हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा रही, उस सरमाए का हमें कोई फायदा नहीं। अगर हमने 10-20 कोठियां बना ली, हमें वो क्या फायदा दे सकती हैं? किराया आएगा उनसे, किराया उठा के हम बैंक में रख देंगे, बैंक में नहीं रखा तो एक और प्लाजा खड़ा कर देंगे, तो वो क्या फायदा पहुंचाएगा आपको? कुछ भी नहीं। ये सब ज़ायदा जरूरत है। और दोस्तान मोहतरम, इन मसाइल के मुताल्लिक, मुआशी मसाइल के मुताल्लिक बहुत सारे अहकामात हैं कुरान मजीद के अंदर। मैं सिर्फ एक मकाम का और तज़किरा करूंगा और अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सूरा अल मारिज की आयत नंबर 24 और 25 में फरमाया, वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक्कुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। ये वो लोग हैं जिनके मालों में हक, हिस्सा मौजूद है, मालूम है। किसका? लिस्साइल वल महरूम, साइल का और गैर साइल का, मांगने वाले का और ना मांगने वाले का। दो ही तबकात होते हैं जिनकी जरूरियात पूरी नहीं हो रही होती। या वो मांग लेते हैं किसी से या खामोश रहते हैं। हम जिन्हें कहते हैं सफेद पोश लोग, वो खामोश रहते हैं, नहीं मांगते किसी से, लेकिन उनकी जरूरियात पूरी नहीं हो रही होती। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, तुम्हारे मालों में उनका हक है, साइल और महरूम का तुम्हारे मालों में हक है। हक, हक जो है उसका हिस्सा होता है, हक है उसका। ऐसा नहीं फरमाया कि अपने माल में से उसे दे दो, नहीं, उसका हक है तुम्हारे माल के अंदर। यानी ज़ायदा जरूरत जो है वो दूसरों का हक है, पड़ा हुआ है हमारे पास, हक दूसरों का है। तो अगर ये दूसरों का हक उन तक पहुंचाया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुआशरे की मुआशी हालत क्या हो जाएगी। आज अगर मुआशी बदहाली है तो इसी वजह से है कि लोग दूसरों का हक दबा के बैठे हैं, दूसरों की जायज जरूरियात भी पूरी नहीं हो रही और इनके पास ज़ायदा जरूरत माल इकट्ठा हो रहा है। माल इकट्ठा करने को भी इस्लाम ने मायूब करार दिया है, मुजम्मत की है इस चीज की, माल इकट्ठा करने की। भाई जब एक चीज आपको फायदा ही नहीं पहुंचा सकती, आपके काम नहीं आ सकती,
तो उसे रखने का क्या फायदा, और अगर वो दूसरे को दे दी जाए तो उसका फायदा हो जाता है, उसके काम आ जाती है, मुआशरे के अंदर खुशहाली आ जाती है। तो ये वो तालीम है कि अगर इस पे अमल हो जाए तो मुआशरे के अंदर ये मुआशी बदहाली खत्म होकर रह जाती है, क्योंकि किसी के पास जरूरत से जायद नहीं रहेगा। हर शख्स ये सोचेगा कि जब मुझे इसकी जरूरत नहीं, वो मुकाबले की फिजा खत्म होती जाएगी और लोग दूसरों के लिए खर्च करेंगे। तो दोस्तान मोहतरम, इस निज़ाम का रोना रोने वाले इस हकीकत को या तो समझने से कासिर हैं या फिर समझना नहीं चाहते कि दर हकीकत इन निज़ामों का तोड़ सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। और जब तक हम इस्लाम की तरफ नहीं लौटते, इस्लाम को बहैसियत निज़ाम गालिब करने की, नाफिज करने की कोशिश नहीं करते और उसे नाफिज नहीं कर देते, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, हमें निजात नहीं मिलेगी, हमें फलाह नहीं मिलेगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।